हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक नंबर 35 श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परो धर्म स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परो धर्मो भयावह। अनुवाद: अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्म को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्म की अपेक्षा अपने नियत कर्म को कृष्ण भावना मूर्त में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। तो अपना नियत कर्म करना चाहिए, दूसरे का धर्म को कभी भी नहीं स्वीकारना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म में निधनम श्रेय परो धर्म भयावह। दूसरे का नियत कर्म करना स्वयं कर्म को दोषपूर्ण ढंग से करना उचित है, क्योंकि उससे श्रेष्ठतर है। तो एक उदाहरण से समझना बहुत आसान होगा। एक बार धोबी लोग कुत्ता पालते हैं, काम आता है, और गधे भी पालते हैं, क्योंकि गधा कपड़े ढोता है, धोबी का घाट होता है कपड़ा धोना। एक दिन क्या किया, धोबी ने, कुत्ता का मालिक है, गधे का मालिक है, कुत्ता घर का ना घाट का है, ना घर का है ना घाट का है। कुत्ते को धोबी ने खाने को नहीं दिया, तो कुत्ता ने गधा को कहा, मालिक ने मुझे आज खाने को नहीं दिया। तो गधा ने कहा घाट में मिल जाएगा, तो घाट में चला गया। घाट में भी धोबी ने उसको खाने को नहीं दिया। ठीक है, खाने को यहाँ नहीं मिला तो घर में दे देगा मालिक ने। तो घर में आने के बाद कुत्ते को खाने को ही नहीं दिया। तो कुत्ता ने कहा आज भूख हड़ताल है, अगर चोरी अगर डकैती होगा। कुत्ता ने कहा मैंने भूखूंगा नहीं। तो रात को डकैती हुई। गधा ने कहा कुत्ते को भूखना, उसने वहाँ भूख हड़ताल है, मुझे मालिक ने खाने को नहीं दिया, आज चोरी होने दे। तो गधा ने सहन नहीं कर पाया, गधा ने रेंगने लगा। तो गधा कैसे आवाज करता है, तो अभी चोरी हो रहा है, किसी को कैसा पता चलेगा। जब कुत्ता भूखेगा तो लोगों को विश्वास होता है कि चोरी हो रहा है। बोला मैं भूखूंगा नहीं। कुत्ता साहब ने गधे को कह दिया। गधा ने रेंगने लगा तो मालिक ने उठा। मालिक का नींद खराब हुआ, तो मालिक का नींद खराब होने से मालिक ने एक लकड़ी लिया, गधा साहब को बहुत मारा। कुत्ता ने पूछा क्या गधा साहब बख्शिश मिला? तो हाँ। तो इसीलिए स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्म को दोषपूर्ण से संपन्न करना चाहिए, लेकिन परधर्म भयावह है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सतगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियम का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर, उतना अहिंसा के नियम का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। तो ब्राह्मण को कभी भी क्षत्रिय का नकल नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अपना नियत कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण का कर्म क्या है? यजन जाजन पठन पाठन दान परिग्रह, है ना। यजन जाजन मतलब यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ सिखाना चाहिए। पठन पाठन का अर्थ होता है शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र दूसरे को सिखाना चाहिए। दान और परिग्रह, तो ये 6 कार्य ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना।
अर्जुन को जंगल जाकर तपस्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मैं अपना स्वजन को मारकर मुझे क्या लाभ होगा, मैंने इससे अच्छा इतना पाप का भागी बनूंगा कि जंगल में जाऊंगा तपस्या करूंगा। तो भगवान बोलते हैं जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करना चाहिए, दोषपूर्ण ढंग से भी अपना नियत कर्म को संपन्न करना चाहिए, अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। आगे बताते हैं, इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियम का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियम का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, वह प्रामाणिक गुरु के आदेश से सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। जैसा उदाहरण दिया गया है, विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण हो गए, और परशुराम जी ब्राह्मण थे और वो क्षत्रिय बन गए। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता, तो ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपने कर्म करना चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। हरे कृष्ण।